जब आप एब्स की तरफ चेज करते हैं और आपको एब्स बनानी है या आपको वेस्ट लाइन कम करनी है, तो आप समझिए कि मेरी एडवाइस ये होगी कि अनलेस एंड अनटिल इट इज़ अ रिक्वायरमेंट वर्क वाइज, आप शूट करते हैं, आप फिल्म्स में हैं, आप कुछ और करते हैं, यू शुड नॉट बी रियली गेटिंग वरीड अबाउट एब्स। आपको एब्स की वरी होनी नहीं चाहिए। आपको वरी ये होनी चाहिए कि यार मैं 20% फैट पे हूँ, अगर मैं ये खाना छोड़ दूँ, थोड़ा मैं मीठा लेता हूँ, इसको छोड़ के देखता हूँ, या मैं थोड़ा यहाँ लेके देखता हूँ, हो सकता है इस स्नैक्स से कुछ हो रहा हो सकता है मैं इसके ब्रेकफास्ट में कुछ और लेना शुरू कर दूँ। अगर वो आप ट्राई करेंगे अलग अलग कॉम्बिनेशंस, तो आप पक्का 20% से कम आ जाएंगे फैट पर। अब वो कहाँ आके रुकते हैं, ये आपका अपना इंडिविजुअल सेल्फ है। अगर आप मान लो 15% पे रुक गए तो ठीक है ना, कपड़े आ रहे हैं ना अच्छे, आप थिन लग रहे हो, यू आर नॉट लुकिंग फैट। पर आप उस वेस्ट लाइन को खत्म करना, आई थिंक इज ट्रेजिक, बिकॉज वहां से आप अनहेल्दी होना शुरू करते हो। हम ये कैसे मान लेते हैं कि आज मैं 2000 कैलोरी खाता हूं और मैंने ब्रेकफास्ट करना छोड़ दिया और मैं 1500-1600 कैलोरीज पे आ गया, तो भी मैं वैसे ही हूं, उतनी जान है, सब कुछ उतना ही है। ऐसे कैसे हो सकता है? कैलोरी रिस्ट्रिक्शन इज गुड फॉर हेल्थ, बट ओनली व्हेन इट कम्स विद एज। जब आप एज का डिक्लाइन आपका शुरू होता है तो आपकी कैलोरी इनटेक अपने आप कम हो जाती है। आपने अपने ब्रदर्स, सिस्टर्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स देखा होगा कि उनकी जो डाइट है वो बात बहुत कम हो जाती है एज दे ग्रो ओल्डर। तो वहां तक तो वो हेल्थी है, इट्स कॉल्ड कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, आपने कैलोरीज कम कर दी। लेकिन अब जवानी में 30-35 साल की उम्र में अगर आपने खाना छोड़ दिया तो वो एब्स भी बना भी दी तो कितने दिन रख रख पाओगे उन एब्स को? वेयर एज एट द सेम टाइम, व्हेन आई डाइव इनटू माय केस स्टडीज,